आज की राजनीति में शोर बहुत है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती है जो मुद्दों की बात करती है और उन्हीं में से एक नाम है राघव चड्ढा। एक युवा नेता, लेकिन अप्रोच काफी मैच्योर। सिर्फ स्पीचेस नहीं बल्कि काम के आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। राज्यसभा में उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा सवाल उठाए हैं और ये सवाल किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है बल्कि रोजमर्रा के समस्याओं के लिए थी, जैसे हाउसिंग, मजदूरों की सुरक्षा और पब्लिक वेलफेयर। और अब बात करते हैं उनके रिसेंट काम की। सबसे पहले उन्होंने उठाया एक ऐसा मुद्दा जो करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती है, बैंक का मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी। उन्होंने सवाल किया, जो लोग पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में, उनसे पेनाल्टी लेना कितना सही है? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये आम आदमी की आवाज थी। फिर उन्होंने एक बोल्ड और अलग सोच रखी, राइट टू रिकॉल, यानी अगर कोई एमपी या एमएलए काम नहीं करता तो जनता को हक होना चाहिए कि उसे 5 साल के इंतजार किए बिना हटा सके। ये अकाउंटेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। अगर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि मोबाइल सर्विसेज अब लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी है। रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल्स का बंद हो जाना आज के समय में ये प्रैक्टिकली लोगों को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब इकोनॉमी पर उनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए। उन्होंने डेटा के साथ बताया कि लगभग रियल वेजेस 16% तक गिर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई इन पिछले कुछ सालों में। और सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने। सैलरीज को इन्फ्लेशन से लिंक किया ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। और आज के नए वर्कफोर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स, उनके लिए भी उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पर जोर दिया। मेरी राय, राघव चड्ढा एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं पॉलिसी समझते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो डेटा, ग्राउंड रियलिटी प्लस क्लियर कम्युनिकेशन तीनों को कंबाइन करते हैं। जहां कई नेता सिर्फ डिबेट करते हैं, वहीं वो प्रैक्टिकल इश्यूज को उठाकर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। और शायद यही चीजें उन्हें आज युवाओं और मिडिल क्लास के बीच रिलेटेबल और रिलेवेंट बनाती है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।